अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पीटीआई के MNAs और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जिस हुकूमत के इदारों की लेजिटिमेसी को ख़त्म करना चाहता है और बताना चाहता है कि इन हुकूमती इदारों की और इस असम्बली की कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये चाबी वाले खिलौने भाग भाग के उन्हीं इदारों के सरबराहों के पास जाते हैं या उनके लोगों के पास जाते हैं। अभी जो खबर आ रही है इसकी मैं मज़ीद तफसीलात दूंगा। बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो या दीगर MNAs जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की हैसियत और औकात क्या है? उनको महमूद खान अचकज़ई जो है वो हवालदार स्पीकर कहते हैं। वो कहते हैं कि फौज के हवालदार के बराबर इसकी हैसियत और औकात है और वो इस लफ्ज़ से, हवालदार स्पीकर के लफ्ज़ से उसको मुखातिब करते हैं। और पीटीआई वाले भाग भाग के स्पीकर के पास जाते हैं जैसे पता नहीं उसके पास कितना इख्तियार हो, पता नहीं वो, हाँ उसके पास इख्तियार है। पीटीआई के MNAs के छोटे छोटे काम करवाने का इख्तियार है। पीटीआई के MNAs को मुख्तलिफ जगहों से रिलीफ दिलवाने का इख्तियार है। उनको मजीद कंप्रोमाइज करने का इख्तियार है। उनको अपने सामने उनके काम करके नंगा करके उनकी वीडियोस बनाने का इख्तियार है। यानी काम करके से मुराद यह है कि जाहिर है जब पीटीआई का एक MNA अपना कोई काम जाती करवाएगा स्पीकर से तो वो उसके सामने नंगा हो गया ना। अब उसके सामने वो नहीं कर खड़ा हो सकता स्पीकर के सामने, वो उनको कंप्रोमाइज करता है, स्पीकर उनके काम करवाता है। तो भाई आपको जब इमरान खान इस निजाम को नहीं मानता, आप लोग किस मुंह से जो है वो इसके पास स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं? 5 अगस्त की जिस दिन किस्सा बाहर आ गया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, जिस दिन यह खबर आ गई सामने, और अगर इमरान खान के बाहर आने पर किसी एक MNA कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दिया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, तो मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कहता हूं कि आधे से ज्यादा MNAs को इमरान खान अगला टिकट तो दूर की बात है, उनकी शक्लें तक नहीं इमरान खान देखेगा और उनको कहेगा कि कोई मेरे घर की तरफ, बनीकाला की तरफ, जमान पार की तरफ रुख ना करे। और इतना सख्त इमरान खान इनके हवाले से अहकाम जारी करेगा जिस तरह से स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं जाती अपने मफादात और रिलीफ के लिए। भाई अगर तुम्हें इमरान खान का एहसास है तो इमरान खान पे तो ये निजाम जुल्म कर रहा है, इमरान खान तो इस निजाम को मानता नहीं है। तुम लोग जो भाग भाग के अयाज सादिक के पास जाते हो, तुम्हें इमरान खान को इससे क्या मिला? क्या मुलाकातें बहाल हो गई हैं? क्या उसके ऊपर जुल्म कम हो गया है? क्या बर्बरियत कम हो गई है? क्या उसके ऊपर तशद्दुद कम हो गया है? क्या उसकी बेगम की मुश्किलात कम हो गई हैं? किस मुंह से तुम लोग उठ के और अयाज सादिक के पास जो है वो चले जाते हो अपने जाती मफाद के लिए? ये स्पीकर आपको कुछ नहीं दे सकता, ये निजाम आपको कुछ नहीं दे सकता, इन इदारों के, तमाम इदारों के बड़े आपको कुछ नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान को। ये इमरान खान जब भी बाहर आएगा, सड़कों पर एहतजाज की सूरत में बाहर आएगा, मज़ामत के जरिए बाहर आएगा, मफाहमत के जरिए, बातचीत के जरिए इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। खैर आगे चलते हैं। मैं हैरान हूं, इन लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है। हालात ये हैं कि अल्लाह के घर पे भी मरियम नवाज की तस्वीरें लग गई हैं, लाखों एकड़ सड़क फसलें उनकी तबाह हो गई हैं, घर उनके बह गए हैं, जानवर उनके बह गए हैं। जो जानवर जिंदा हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इंसानों को खुराक नहीं मिल रही। आप जो है वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी को हद होती है, कोई हद होती है, कोई हद होती है। मतलब अल्लाह का घर जो है वहां पे भी अपनी मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी हैं। कोई आपके अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई आपके अंदर एहसास नहीं है, कोई आपके अंदर शर्म नहीं है। ऐसे ब्यूरोक्रेट को हथकड़ियां लगनी चाहिए जिसने ये हरकत की है, और ऐसी वजीर आला को भी फौरी तौर पे हटाना चाहिए जिसके अंदर इतना वो नहीं है कि उसने इतना गुलाम बना दिया ब्यूरोक्रेसी को कि वो अल्लाह के घर के ऊपर भी जो है वो मरियम नवाज की तस्वीरें चिपका रही है और लगा रही है। कोई आप थोड़ा सा एहसास कर लें, कोई थोड़ी सी शर्म कर लें, कोई थोड़ी सी हया कर लें, कोई थोड़ी सी गैरत कर लें। लोगों के इस वक्त हालात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, नफरत क्या है, और आप जो है वो अल्लाह के घर के ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीरें लगा रहे हैं। आपने इमदाद तकसीम करने में इंतजार किया कि पहले डब्बे तैयार हो, उनके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीरें हो, शापर तैयार हो, रैपर तैयार हो, पैकिंग तैयार हो, सबके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर हो, उसमें सामान डाल के और फिर आप तकसीम करें। कोई थोड़ा सा तो एहसास करें, कोई थोड़ी सी शर्म और गैरत और हया कर लें। आप लोगों के अंदर कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। इस वक्त एक बंदा जो भूख से तड़प रहा है उसको सिर्फ इसलिए खाना नहीं दिया जा सकता कि खाना तो है, पैसा तो है, अवाम के टैक्स का पैसा है, लेकिन वो जो चावल जो है ना, जो पड़े हुए जो पकाने हैं, वो तब पकाएंगे जब डब्बे आ जाएंगे। कौन से डब्बे? जिस पे मरियम नवाज की तस्वीर होगी, ताकि फिर वो मरियम नवाज की तस्वीर वाला डब्बा जाए। लोगों में जो नफरत आपकी है, आप ये जो खाने दे रहे हैं ना, ये अपनी जाती जेब से नहीं दे रहे लोगों को। आप इन डब्बों में 1-1 लाख का भी राशन दे दें तो लोग फिर भी आपके मशहूर नहीं होंगे, क्योंकि ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। ये जो सैलाब में डूबे हुए लोग हैं, इनके टैक्स का पैसा है जिससे आप उनको सामान जो है फराम कर रहे हैं, जो आप उनको खाना फराम कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी। मोदी का आप नाम नहीं लेते,
ना मरियम नवाज लेती है ना शहबाज शरीफ लेते हैं। ख्वाजा आसिफ मोदी के दिफा में मैदान में उतरे हुए हैं कि नहीं मोदी ने पानी नहीं छोड़ा, मोदी ने कोई आबी जारियत नहीं की, कोई आबी हमला नहीं किया। और भाई भारत ने पानी पहले रोका, डैम भरे, पहले डैमों की सफाई की, कैपेसिटी बढ़ाई, डैम भरे, फिर जब बारिशें आई उन्होंने एकदम डैमों के गेट खोले, पानी और पाकिस्तान के हजारों देहात जो बर्बाद हो गए। आप मोदी के खिलाफ बात ही नहीं करते क्योंकि मोदी यार है आपका। मोदी के खिलाफ आप इसलिए बात नहीं करते कि लोग कहेंगे कि आपने मोदी को क्या जवाब दिया कि मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया पानी के जरिए। फिर आप ट्रंप की कैसे खुशामदीद करेंगे कि बहुत शुक्रिया ट्रंप हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमें तो सच्चा प्यार अमेरिका से पहली बार मिला है। और जो है ना कायद आज़म की तस्वीरें तक आपने हटा दी हैं और अगले साल हो सकता है आप ट्रंप की तस्वीरें लगा दें इश्तिहारों के ऊपर, 14 अगस्त के इश्तिहारों के ऊपर। और आप जो है वो अब इसलिए मोदी को आप वो कर रहे हैं कि अगर हम बताएंगे कि मोदी ने किया है तो फिर लोग कहेंगे आप क्या जवाब दिया है, मोदी को क्या जवाब दे रहे हैं और आपको पहले क्यों नहीं पता था कि मोदी हरकत करने जा रहा है। अब आप एक और बात है, ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये जनाब यूट्यूबर जो हैं ये असल में गंद फैला रहे हैं और ये झूठी वीडियोस कर रहे हैं अवाम के साथ, उनको उकसा रहे हैं। वरना तो मरियम नवाज ने कमाल कर दिया है और मरियम नवाज ट्विटर के ऊपर ठट्ठे मजाक ट्वीट्स कर रही हैं कि क्या बात है मेरी, मैंने कमाल कर दिया है। अब आप देखें कि जियो न्यूज के इमरान चौधरी साहब को मैं आपको सुनाता हूं, जरगुन शाह साहब का आपको सुनाता हूं। देखें जियो के ऊपर यह इल्जाम है कि वो प्रो गवर्नमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि जियो के मालकान शदीद तरीन प्रो PMLN है, शदीद प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। इस वक्त जो सबसे बड़ा फौज का और नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का इस वक्त अगर कोई एसेट है कोई चैनल तो वो जियो न्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जियो की भी बात हो गई है। अगर जियो ये रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टर्स हमेशा रिपोर्ट करते हैं, ये चैनल की पॉलिसी होती है, मालिक की पॉलिसी होती है, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। अब जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, इमरान चौधरी साहब, जरगुन शाह साहब, ये पहले भी इसी तरह से रिपोर्ट करते होंगे चीजें, ऐसा नहीं कि पहले नहीं रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन फैसला चैनल के मालिक करते हैं क्या दिखाना है नहीं दिखाना। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि जियो भी कुछ ना कुछ दिखा रहा है, जियो भी कुछ ना कुछ बता रहा है। जो जियो बता और दिखा रहा है ये तो बहुत कम है, हालात इससे ज्यादा खराब है। लेकिन सुने कि जियो क्या बता रहा है। ये मुल्तान की आप सुन लें, कमिश्नर मुल्तान की एक वीडियो लगा के मरियम नवाज ने बहुत तारीफ की है। लेकिन मुल्तान के अंदर इस वक्त हालात और सूरत हाल क्या है जरा ये सुनिए जो इमरान चौधरी साहब हैं वो बता रहे हैं। मैं वैसे आपको पहले बता भी दूं, उन्होंने बताया है कि मुल्तान इंतजामिया दावा कर रही है कि 4 लाख लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पे पहुंचाया है। 30 रिलीफ कैंप्स हैं जिनमें चंद 100, वो कह रहे हैं 30 रिलीफ कैंप्स हैं, 4 लाख लोग हमने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पे पहुंचाए हैं। लेकिन इमरान चौधरी साहब बता रहे हैं कि चंद 100 लोग हैं सिर्फ रिलीफ कैंपों में। और वो बता रहे हैं कि जब उन रिलीफ कैंपों में मीडिया जाता है वो शिकायत की अंबार लगा देते हैं। वहां जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों में जो जल्दी अमराज की वबा फूट पड़ी है, लेकिन मीडिया को कवरेज नहीं करने दी जा रही। मीडिया जियो के नुमाइंदे को वहां से पैरा फोर्स के जरिए वहां से निकाला गया। सुनिए इमरान चौधरी साहब क्या बता रहे हैं। अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है कि ये लोग जो आ चुके हैं अब इनको आगे फर्दर किस तरह से संभाला जाए। अब इंतजामिया की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हमने 4 लाख लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है और उनको हमने महफूज मुकामात पर पहुंचाया। और इंतजामिया ने ही हमें बताया कि सिर्फ 23 स्कूल्स में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, 7 ओपन टेंट बस्तियां हैं। तो 30 टेंट बस्तियां हैं, 4 लाख लोग हैं, तो आप खुद देख लें तकरीबन कुछ 13-14 हज़ार एक बस्ती में जो है ना वो लोग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो चंद 100 जो हैं वो टेंट बस्तियों में हैं और उनके पास भी जब हम जाते हैं तो लोग शिकायत का अंबार लगा लेते हैं। और आज भी जियो न्यूज़ के रिपोर्टर जब जुदत नदीम एक सरकारी जो थे कैंप में गए तो वहाँ पे पीरा फोर्स का इसलिए उनके ऊपर वहाँ पे उनको बाहर निकलवा दिया गया कि वहाँ पे मुतअद्दिद जो जल्दी इमराज हैं क्योंकि मच्छर है, सॉरी खांसी इसलिए आ रही है कि वहां पे जो है वो बच्चों में जल्दी अमराज की वबा जो थी वो फूट रही थी। अब उसके ऊपर जो पैकेज बनाने गए तो उनको वहां से निकाल दिया गया। तो इस तरह से इंतजामिया। तो नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।